हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ ऑर्गल डायग्राम। एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम से आता है और बहुत ही इजी है। देखिए, कल हमने डिफरेंट एनर्जी की टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें एस था, पी था, डी था, एफ था, जी था। और फिर हमने ये देखा कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनर्जी की टर्म्स हैं, इनको मूलिकन सिंबल्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब जब डी ट्रांजिशन होगा तो वो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, ट्रांजिशन होल का भी हो सकता है, क्योंकि कल की क्लास में हमने पढ़ा कि होल्स की फॉर्मेशंस भी होती है। तो जिन स्टेट में होल्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ होल का ट्रांजिशन होगा, और जिस स्टेट में होल्स नहीं होते वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा जी। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी की स्टेट से किसी पर्टिकुलर हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन या होल जाएंगे और डी ट्रांजिशन होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भी किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड एनर्जी की स्टेट कौन सी होती है और एक्साइटेड एनर्जी की स्टेट कौन सी होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखूँगा D1, यहाँ नीचे लिखूँगा जी D2, उसके बाद D3, देन आफ्टर इट इज़ D4, और फाइनली यहाँ पर लिखूँगा D5। D5 के बाद आ गया D6, D6 के बाद आ गया D7, D7 के बाद आ गया D8, और D8 के बाद आ गया D9। इसी तरह से अरेंज करेंगे जी हम। D1 और D2 D9 स्टेट में आप ग्राउंड स्टेट टर्म निकालोगे तो दिस विल बी D। D2 और D8 में आप निकालोगे तो ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी आपको F। D3 D7 में भी मिलेगी F, और D4 D6 में मिलेगी D, और D5 में मिलेगी S। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये क्या है, इनकी मल्टीप्लिसिटी है। 2s+1 से आपने निकाली थी, अगर ध्यान है तो मल्टीप्लिसिटी निकालने का। अब D जो एनर्जी की ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, इसकी एक्साइटेड स्टेट कोई नहीं होती, देयर इज़ नो एक्साइटेड स्टेट फॉर द D स्टेट टर्म। F की हमेशा एक्साइटेड एनर्जी की स्टेट होती है P। अगर यहाँ F3 है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी आएगी P3। ये F स्टेट है ग्राउंड स्टेट टर्म्स, तो इसके एक्साइटेड स्टेट टर्म्स होगी P। इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी आएगी 4। डी है, डी के केस में एक्साइटेड स्टेट टर्म्स नहीं होती, और एस के केस वाला केस हमने स्टडी नहीं करना है। लेकिन इसकी जो एनर्जी स्टेट हैं वो जैसे G1, G हो गया, F हो गया, D हो गया, इस तरह से होती हैं, लेकिन उनकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट होती है। ये डिफरेंट केस है, ये हमने स्टडी नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपके है D1 और D9, लेकिन हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसको, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। अब चलिए जी, ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम क्या है, ये सिंपली ग्राफ है, एक प्लॉट है, जो हमें ये बताता है कि लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से इन माइक्रोस्कोपिक एनर्जी की जो स्टेट्स हैं, इनकी एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो इसके एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं फील्ड स्ट्रेंथ, और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं एनर्जी का लेवल। अब यहाँ पर जो लिगेंड होंगे इस एरिया में, वो होंगे वीक फील्ड लिगेंड, जो पेयरिंग नहीं करा पाते। ये आगे वीक फील्ड लिगेंड, और ये जो फाइनल इधर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि इधर से जब हम इस तरफ जाते रहेंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर आएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एनर्जी लेवल,
यहाँ तक होगा, और ये जो बीच का रीजन आ गया ये आ जाएगा मॉडरेट लिगेंड की रेंज में। तो यहाँ आ जाएगा, ना तो वीक है ना ही स्ट्रॉन्ग है, तो दिस विल बिकम आवर मॉडरेट लिगेंड्स। जैसे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक तरफ ले लेंगे जी हम एनर्जी और दूसरी तरफ ले लेंगे फील्ड स्ट्रेंथ। D1 के केस को अगर आप स्टडी करें, D1 के केस में एक इलेक्ट्रॉन है D सब शेल में, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा जी T2G में। और अभी हमने देखा है कि D1 के केस में जो ग्राउंड स्टेट टर्म है एनर्जी की वो होती है कैपिटल D, जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2। तो ये मान लो D स्टेट होगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। कल हमने देखा था कि मूलिकल सिंबल में D स्टेट में दो स्टेट होती हैं, दैट इज T कैपिटल T1G एंड E कैपिटल EG स्टेट। तो जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये जो दो स्टेट हैं ये 2 पार्ट्स में डिफरेंट सेपरेट हो जाएंगी इस तरह से। ऐसे नीचे वाले को हम कहेंगे T1G स्टेट और ऊपर वाले को कहेंगे EG स्टेट। अब D1 का केस अगर हम देखें तो कई तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे TiF6 टाइटेनियम है ये, TiF6 4 नेगेटिव। यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। साथ में लिगेंड जुड़ा हुआ है इस पे फ्लोरीन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इट इज़ ए वीक फील्ड लिगेंड। ये इस D स्टेट को 2 स्टेट में तो तोड़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन जितनी एनर्जी का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, ना ही मॉडरेट रीजन जितना एनर्जी का सेपरेशन होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो वीक फील्ड रीजन में होगा यहाँ से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन होगा T1G स्टेट से EG स्टेट में। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि टाइटेनियम H2O6 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में भी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हुआ था पहला, ये था इस कॉम्प्लेक्स के लिए TiF6 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। वाटर अपना DG ट्रांजिशन कहाँ करेगा, मॉडरेट रीजन में, तो यहाँ पर। तो वाटर के केस में ये एनर्जी के लेवल जो है वो यहाँ तक सेपरेट हो चुके होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर जाएगा। क्योंकि D1 स्टेट में होल्स नहीं बनते, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा यहाँ से। तो ये जो केस बनेगा दिस विल फॉर TiH2O6 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ देते हैं, जैसे TiNH3 6 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, लेकिन NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो NH3 के केस में ये दो एनर्जी के लेवल जो हैं उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से। तो यहाँ पर भी DD ट्रांजिशन होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में होगा। तो ये DD ट्रांजिशन जो है वो TiNH3 6+2 के लिए है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। सो मेटल में हर बार 6 लिगेंड जुड़े हुए होंगे मेटल के साथ। जब DD ट्रांजिशन होगा तो कोई पर्टिकुलर एनर्जी को ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि बगैर एनर्जी को लिए
ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता, अपनी एनर्जी नहीं बढ़ा सकता। तो जिस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा उसको हम इसके स्पेक्ट्रम में नोट कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक ही बैंड आएगा क्योंकि एक ही बार डी ट्रांजिशन इसमें हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है मोलर एब्जॉर्प्शन और एनर्जी के बीच में, इसको वेव नंबर भी बोल देते हैं हम। तो D1 का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है उसमें इस तरह से एक बैंड बनेगा जी, ऐसे। ये जो बैंड बना है ये हमें ये बता रहा है कि T1G से EG के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है, उसका एब्जॉर्प्शन बैंड दिखा रहा है ये। यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा बैंड बनता है, ये जो बैंड बनता है इट इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से बनता है जी ये बैंड, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से बनता है। और ये जो बैंड है देखिए, जितने भी बैंड एब्जॉर्प्शन बैंड बनेंगे, जब भी डी ट्रांजिशन होगा एब्जॉर्प्शन तो होगा एनर्जी का, तभी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा या हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो इस दौरान जो भी एब्जॉर्प्शन होगा उसका बैंड हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ है। और जितने भी बैंड बनेंगे वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ब्रॉड बैंड्स बनते हैं। ये अगली क्लास में पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे आप लोगों को।